दोस्तों पूरे 4 दिन हो चुके हैं मीशो से खरीदे हुए 200 बीजों को कुछ इस तरह के कंटेनर में लगाए हुए, और आज देखिए बीज कितने अच्छे से जर्मिनेट होके पौधे का रूप ले रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ, मैंने इसकी केयर कैसे की, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्री राधे दोस्तों, आपको याद है पूरे 4 दिन पहले हमने मीशो से खरीदे हुए 200 बीजों को कंटेनर्स में लगाया था, और अभी डियर सब्सक्राइबर्स के ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या इस भीषण गर्मी में आपके वो 200 बीज ग्रो हुए या फिर मर गए। तो जिस तरह से आप सभी एक्साइटेड हैं उन 200 बीजों को देखने के लिए, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको उन बीजों का दर्शन करवाने के लिए। तो चलिए ये देखिए, ये रहे वो हमारे 200 बीजों वाले 4 कंटेनर। मतलब हमने कुछ इस तरह के ग्लास कंटेनर्स में उन 200 बीजों को लगाया था, और अभी देखिए हर एक कंटेनर में से पौधे निकलना शुरू हो चुके हैं। मतलब हमारे जो बीज थे वो पूरे 3 से 4 दिनों में ही बढ़िया तरीके से जर्मिनेट होके छोटे छोटे पौधों का रूप ले रहे हैं। ये दृश्य देख के सच में दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि ये पूरे 15 कलर में होंगे। मतलब सभी फूल अलग अलग रंगों के खिलेंगे, और बरसात के मौसम में जिस तरीके से जोरदार बारिश होगी उसी तरीके से जोरदार ये सुंदर से फूल भी खिलेंगे हमारे सुंदर से गार्डन में। सुबह जब मैंने इन सीड्स की कंडीशन देखी थी तब ये इतने ज्यादा मात्रा में ग्रो नहीं हुए थे, मतलब इतने बाहर तक नहीं दिख रहे थे। बस ये तब कोकोपीट की छाती को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे। मतलब आप सभी को दिखाई दे रही होगी कि मैंने कोकोपीट की एक लेयर डाली हुई है इनके ऊपर। उस वजह से क्या हो रहा है, अब जब ये उग रहे हैं, मतलब इनकी पत्तियां तैयार हो रही हैं, तो एकदम ये फोर्स लगा रहे हैं कोकोपीट के ऊपर और बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये सुंदर सा मुखड़ा देख के मेरे दिल को सच्ची गाइस बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और जिनको नहीं पता है कि ये बीज मैंने कहाँ से खरीदे हैं, उनको मैं बता दूँ, ये मैंने बीज ऑनलाइन बाय किए हैं मीशो से। पूरे 79 रुपीज़ के मिले थे मुझे 200 बीज, वो भी पूरे 15 कलर्स के। और ये बीज है बालसम के, जिसे गुलमेहंदी भी कहा जाता है। और बालसम बरसात के मौसम का एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। तो चलिए बीजों का दर्शन तो आप सभी ने कर लिया, अब चलिए जानते हैं कि मैंने इनकी केयर किस तरीके से की है। ये 3-4 दिन में ही इतने बढ़िया तरीके से सबके सब अच्छे से ग्रो हो गए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बढ़िया सॉइल मिक्सचर तो बना ही दिया था, और जैसे नेक्स्ट डे मेरे पास कोकोपीट आई तो कोकोपीट की एक लेयर भी डाल दी। और मैंने आप सबको कोकोपीट के फ़ायदे भी बताए थे ना, कि इसका इस्तेमाल करने से बीजों की जो जर्मिनेशन पावर होती है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ बीजों में फंगस भी नहीं लगती, और साथ ही साथ मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, और मिट्टी में हवा पानी हर एक चीज़ का अच्छे से प्रवाह भी होता है। और कोकोपीट जो होती है वो बीजों में पौधों में नमी भी बनाए रखती है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर सोख कर लेती है। इसी कारण भीषण गर्मी में भी मेरे ये जो बीज हैं काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट होके पौधे का रूप ले रहे हैं। और मेरे कुछ डियर सब्सक्राइबर्स के मुझे कमेंट भी आते हैं कि आपके बीज कैसे ग्रो हो जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप इनकी केयर कैसे करते हैं। मैंने लगाए थे पूरे 40 वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर सीड्स, एक भी बीज नहीं होगा, 2 महीने हो गए हैं। मैंने अभी जस्ट ये कमेंट पढ़ा तो मुझे सुन के देख के पढ़ के दुख भी लगा कि इतने सारे बीज नहीं उग पाए और आपकी कोशिश नाकामयाब हो गई। चलो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करिएगा। तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है बीज को लगाते समय। पहले तो आप सभी ने हमेशा छोटे कंटेनर का ही इस्तेमाल करना है, या तो आप इस तरीके के ग्लास कंटेनर्स का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर वो सीड्स लगाने के लिए एक अलग से ट्रे टाइप सी आती है ना, वो ले ले, वो भी प्लास्टिक की होती है, वो भी ठीक ठाक रहती है, वो खरीद सकते हैं आप सभी। या फिर इस तरह के ग्लास कंटेनर, मतलब आपने बीजों को हमेशा छोटे कंटेनर में लगाना है, डायरेक्ट बड़े कंटेनर में उनको ना लगाएं, क्योंकि बड़े कंटेनर में लगाने से ज़्यादा नमी हो जाती है पॉट में, और ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो बीज जो है वो गल जाएगा, सड़ जाएगा और वहीं पे मर जाएगा। इसीलिए हो सके तो हमेशा इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स का ही इस्तेमाल करें बीजों को लगाने के लिए। अब दूसरे नंबर पे बात आती है, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था ना उस दिन कि मैं इनको पानी अब कब दूंगी, जब इनकी मिट्टी की अपर लेयर सूख जाएगी। तो अभी भी देख लीजिए दोस्तों, कोकोपीट मेरा थोड़ा थोड़ा सा सूख चुका है, तो बस अभी थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे। और इन तीनों कंटेनर्स पे अच्छे से अगर आप फोकस करेंगे
तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि बस थोड़ी थोड़ी नमी है। बट ये जो लास्ट वाला कंटेनर आप सभी देखेंगे तो इसकी कोकोपीट में देखिए कितनी ज़्यादा नमी है। और देखिए यहाँ से मुझे एक भी पौधा देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब इस वाले कंटेनर में ज़्यादा नमी हो गई, उस वजह से हमारे जो बीज थे वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी वजह से अब हम क्या करेंगे, इनमें पानी देना बंद कर देंगे और जैसे ही इसकी अपर लेयर सूख जाएगी हम फिर से थोड़ी मात्रा में पानी का छिड़काव करेंगे। अभी मुझे देखने को यहाँ पे ये मिल रहा है कि बीजों में अंकुरण तो हो रहा है, देख लो वही, इसकी भी जर्मिनेशन पावर ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, जस्ट थोड़ा सा भी इसे निकलने में टाइम लगेगा। ये देखिए स्प्राउटिंग निकल चुकी है, अंकुरित हो चुकी हैं बीज, बहुत जल्द इससे पौधा तैयार हो जाएगा जैसे इनके हो रहे हैं। दोस्तों बस आपने बीजों को लगाते समय सॉइल मिक्सचर का ध्यान रखना है, कंटेनर का ध्यान रखना है, और जैसे बीज लगा दिया आपने उसके बाद आपने मेन ध्यान रखना है पानी का। बस ये 3 चीजें ही आधार हैं बीजों को अच्छे से ग्रो करने का, जहाँ तक कि मैंने नोटिस किया है। ये चाहे सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम हो, आपके बीज डैम श्योर ग्रो हो जाएंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने आप सभी को कल भी कहा था कि हमारे यहाँ पे ना रात को बारिश होने वाली है, और मेरे इन बीजों में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नमी थी, मतलब इन कंटेनर्स में ठीक ठाक नमी थी कि बीज अच्छे से ग्रो अप हो सकते थे उनमें। अगर मैं उनको बारिश में ऐसे खुला छोड़ देती तो बारिश कैसे पड़नी थी, एकदम प्रेशर से पड़नी थी, फोर्स से पड़नी थी, और फिर जो मेरे बीजों की छोटी छोटी सी अभी जस्ट बिल्कुल पिद्दू सी जड़ें निकल रही हैं वो यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो जानी थी, और इसी के साथ ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ थी ये भी अस्त व्यस्त हो जानी थी, मतलब इनकी सेटिंग बिगड़ जानी थी और मैक्सिमम सीड मर जाने थे। इसीलिए भाई बारिश जब भी हो ना तो अपने बीजों को उस बारिश से ज़रूर बचाएं। जब वो छोटे होते हैं तो उनको ज़रूर बचाना है, जब बड़े हो जाए तब कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनकी जड़ें ऑलरेडी फैल चुकी हैं। अब आप आराम से उनको नहा लेने दीजिए और मस्त होने दीजिए। और अगर धूप की बात करें तो धूप आपने इनको लगवानी है, ये नहीं कि बीज लगा दिए और कमरे के अंदर रख दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो बीज होते हैं ये अपना पालन पोषण सूर्य की किरणों द्वारा करते हैं। ये पौधे अभी तैयार हो रहे हैं ना, ये अपना पालन पोषण करेंगे सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके। और जब हम बिना धूप वाली जगह पे रख देते हैं इन छोटे छोटे पौधों को तो आपने नोटिस किया होगा कि पौधा एकदम लंबा हो जाता है और उस पौधे में जान नहीं रहती। आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने गोबर के गमलों को बारिश से बचाने के लिए अपने रूम में रख दिया था, वो भी पूरे 1 दिन के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने पोटुला का लगाए थे ये एकदम सारे के सारे इस तरीके से स्ट्रेट हो गए थे, जैसे कि इनको किसी ने सावधान पोजीशन पे खड़े कर दिया हो। बट जैसे मैंने फिर इनको रख दिया नेक्स्ट डे धूप में लाके, तो अभी देखिए ये नीचे फैल गई शाखाएं, क्योंकि इनका प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये अच्छे से जी रहे हैं। जब आपको लगे कि आपका पौधा एकदम सीधी चढ़ाई कर रहा है तो उसे धूप की कमी है, और अब उसे आप धूप में रखें तभी उसका पालन पोषण अच्छे से होगा, और पालन पोषण अच्छे से होगा मतलब पौधा स्वस्थ रहेगा। मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी भारी भरकम लेक्चर दे दिया आप सबको, और कुछ डियर सब्सक्राइबर बासियाँ मार के चले भी गए होंगे, और जो बचे हैं वो ना जाएं, इसीलिए मैं ही चली जाती हूँ। तो इनको अब रख देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि अभी कोकोपीट में नमी कम हो गई है, बट अब हम इनको सिर्फ सुबह ही पानी देंगे, अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी शाम हो चुकी है तो धूप भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो इतने में ये सर्वाइव कर जाएंगे। और हाँ गाइज, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई यार, ये छोटे छोटे कंटेनर वाला रिजल्ट तो आप सबने देख लिया, मैंने भी देख लिया, बट एक बात आपको याद है, जब मैंने सीड्स लगाए थे तो मैंने कहा था कि चलो एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि बीज जो है वो बड़े कंटेनर में फास्टेस्ट ग्रो होते हैं या फिर छोटे कंटेनर में। मतलब छोटे कंटेनर तो हमारे ये वाले हो गए और बड़े कंटेनर है हमारे ये वाले पूरे 10 से 12 इंच वाले पॉट, जो कि मैंने मेले से खरीदे थे। तो इन कंटेनर्स में भी मैंने बीजों को स्प्रिंकल किया था, और सच्ची कहूँ गाइस तो मैं ना भूल चुकी हूँ कि कौन से कंटेनर में बीजों को मैंने लगाया था, और मैं तो चलो भूल चुकी हूँ ना, बट बीज भी देखो भाई कोई ऐसा नामो निशान नहीं मिल रहा जैसे उनमें दिख रहे थे स्प्राउटिंग वगैरह वगैरह। ये मुझे लग रहा है छोटा सा, वैसे घास भी बहुत सारा होगा, घास भी मुझे सिमिलर लग रहा है और वो भी सिमिलर। तो देख लो भैया आपके सामने रिजल्ट की प्लांट जो है, बीज जो है वो छोटे कंटेनर में ही लगाना चाहिए। यहाँ पे नमी काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे लग रहा है कि आधे बीज तो ऐसे ही डेड हो गए होंगे। मुझे लग रहा है कि ये वाला कंटेनर था क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। चलो इसे परख के देख लेते हैं 2-3 दिन तक, निकले सीड्स तो ठीक, नहीं तो जो निकल रहे हैं वही इनमें लगा देंगे।
मुझे लग रहा है यार शायद यही वाला है, बट देख लो आपके सामने रिजल्ट, उनमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि बीज भी हैं, बीजों के जो जर्मिनेट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट इन बड़े कंटेनर में ढूंढ के देखना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है। देख लो भाई आपके सामने रिजल्ट कि हमेशा अपने बीजों को छोटे कंटेनर में लगाना है। बड़े कंटेनर में लगाओगे तो बीजों को ढूंढते ही रह जाओगे कि बीज गए कहाँ, क्योंकि वो गल जाते हैं ज्यादा मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर मतलब नमी की वजह से, ठीक है, नमी की वजह से इस पे फंगस लग जाती है, फंगस लग जाएगी, पौधा क्या बीज जो है वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। मत मेरा दोष निकालना और ना ही मेरे डियर मीशो का। फिर डियर सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि मीशो के बीज नकली होते हैं। हंसी आती है यार सच्ची सुन के मुझे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सुंदर सा वार्तालाप यहीं पे करते हैं समाप्त, और आप सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब भर भर के कमेंट कर दीजिए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। जर्मिनेशन पावर एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, तो कमेंट भी आपके बढ़िया तरीके से आने चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।